यशवंत सिंह। पाकिस्तान के बेटे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए, गजब का जोखिम उठाते हुए, बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया। अपने छोटे छोटे हाथों से वो जो भी कर सकता था उसके लिए उसने कमर कस ली थी। सैनिकों की तरह वो बंदूक तो नहीं चला सकता, तो क्या हुआ, देश के लिए बंदूक उठाने वाले सैनिकों की वो सेवा तो कर सकता था। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? 10 दिन। जो हिंदुत्व के लोग हैं ना, ये तो छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वीएचपी जो विश्व परिषद हिंदू परिषद, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। हर रोज कोई ना कोई एहतजाज। बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का 2 लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। भारत को एक लाइन मिल जाएगी कि देखिए पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हिफाजत नहीं कर पा रहा और बैन अवी सतह के ऊपर इसी के ऊपर सियासत होती हुई भी आपको भारत की तरफ से नजर आएगी। पाकिस्तान को तो उन्होंने एक ये समझ के एक छोटा सा मुल्क है, एक कोने में डाल दिया था। माशी बुरान का शिकार है, सियासी मसाइल हैं, सियासी मसाइल के अलावा अस्करी तौर पर बहुत कमज़ोर है जी। पाकिस्तान जिसकी आबादी 250 मिलियन से ज़्यादा है, जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है, जिसकी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सब कुछ है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जब लीडरशिप यहाँ पे आती है तो हमारे हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। ये मनसूबा बनाया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को मुख्तलिफ महाजों के ऊपर इंगेज रखना है। मकसद ये है कि पाकिस्तान के वसाइल तकसीम हो, फैसला साजी के अंदर कमजोरी साबित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बाल पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार के विजेता थे श्रवण सिंह। ये मात्र 10 साल के पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों को ये 10 साल का बच्चा खाना पीने की चीजें प्रोवाइड कर रहा था, बिना इस बात के डर के कि इसकी जान भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भारत के सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हुए बॉम्बिंग करता जा रहा था। और ये छोटे से बच्चे की इतनी साहस भरी हुई कारनामा देख करके पहले इंडियन आर्मी और अब हमारी सरकार इस बच्चे को पुरस्कार दे रही है। इस छोटे से बच्चे की साहस पूरी देश के लिए प्रेरणा देती है कि किस तरह से हर एक भारतीय का दायित्व है कि वे अपने वीर जवानों को जितना हो सके उतना सहायता करते रहे, क्योंकि यही वीर जवान हैं जो हमें हमारे दुश्मन के हर एक वार से बचाते हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पंजाब के फिरोजपुर का एक ऐसा ही गांव है तारावली, जिसने अपनी आंखों के सामने ऑपरेशन सिंदूर को आकार लेते देखा। गांव के खुले मैदानों में हाल के सालों की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती हुई थी। जंग के मंडराते बादलों के बीच भारतीय सेना के अदम्य साहस के साथ एक छोटे से बच्चे का अडिग हौसला भी इस सैन्य अभियान का हिस्सा बन रहा था, और उस बच्चे को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले किसान सोना सिंह के बेटे श्रवण सिंह के पास न वर्दी थी न हथियार, लेकिन ऐसे नाजुक हालत में देश सेवा से वो चूकना नहीं चाहता था। ऐसे में अपने छोटे छोटे हाथों से वो जो भी कर सकता था उसके लिए उसने कमर कस ली थी। सैनिकों की तरह वो बंदूक तो नहीं चला सकता, तो क्या हुआ, देश के लिए बंदूक उठाने वाले सैनिकों की वो सेवा तो कर सकता था। यही सोचकर श्रवण सिंह ने अपने खेतों में तैनात जवानों की हर वो मदद की जो वो कर सकता था। वो अपने घरों से सैनिकों के लिए ठंडा पानी लेकर आता, तब तक खेतों में तैनात सेना के जवानों के पास वो हर रोज दूध, लस्सी और बर्फ लेकर पहुंचता था। भीषण गर्मी में सैनिकों के लिए राहत किसी वरदान से कम नहीं थी। एक तरफ युद्ध के डर से सारा गांव सहमा हुआ था, वहीं दूसरी ओर 10 साल का श्रवण सिंह रोज दौड़कर सैनिकों के पास जाता और उन्हें यह एहसास दिलाता कि वो अकेले नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्टर कमलजीत कौर संधू ने बातचीत में श्रवण कुमार से बताया है कि वो बड़े होकर फौजी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हिफाजत नहीं कर पा रहा और बैन अवी सतह के ऊपर इसी के ऊपर सियासत होती हुई भी आपको भारत की तरफ से नजर आएगी। जो जीबी का इंतखाब किया गया है, जीबी आपको पता है तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहम मकाम है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम मकाम नहीं है बल्कि चीन के लिए भी अहम जो मकाम है ये है। और इस सबसे भी बढ़कर ये कि सी पैक के तनाजुर में आप इसको देखिए कि सी पैक के लिए एक अहम रूट है और मईशत की रीढ़ की हड्डी भी ये इलाका रखता है। और यहाँ पर कलदम टीटीपी की तरफ से इसको भी शैडो प्रोविंस डिक्लेयर करना, शैडो सूबे डिक्लेयर करना और यहाँ भी रियासत के मुतबादिल अपनी एक रियासत को इंट्रोड्यूस करवाना, ये तमाम वो चीज़ें बता रही हैं कि इस खेल के अंदर तनहा कलदम BLA या कलदम TTP नहीं है, बल्कि पीछे चलाने वाले कुछ और दिमाग हैं और सामने जो किरदार हैं वो आपको कलदम TTP और कलदम BLA की सूरत में नज़र आता है। अब सवाल इससे भी बढ़कर ये है कि ये सब कुछ इतना हो क्यों रहा है और इतनी आसानी से क्यों हो रहा है। इस सब का जो फैक्टर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वो इस तरह से कि ये बात तो आलमी सतह के ऊपर तय
तयशुदा है ना, यूएन भी कह चुका, अमेरिका भी कह चुका, पाकिस्तान भी कह रहा है, चीन भी कह चुका, ईरान भी कह चुका, रशिया भी कह चुका और भी दीगर ममालिक कह चुके, ऑस्ट्रेलिया भी कह चुका कि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सरजमीन बन चुकी है जो दहशतगर्दों की आमाजगाह है। और कलदम टीटीपी से मुतल्लिक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ भी यही है और सबूत भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखे, अफ़गान तालिबान के सामने रखे कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। मुफ्ती नूर वली महसूद, हाफिज़ गुल बहादुर और ये तमाम जो अहम जो सरकर्दा हैं, सरगना हैं, मुसल्लह जत्थे तंजीमों के जो सरबराहान हैं वो आपके सरजमीन में, और ये वहाँ पर सरजमीन में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की मनसूबाबंदी करते हैं, अपने हैंडलर से मिलते हैं, उनसे वसाइल लेते हैं और आगे फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब शेख मोहम्मद बिन जायद का ऑफ कोर्स पूरी की पूरी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कोई बचा नहीं वहाँ पे जो एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया। MBZ का ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है इस साल में। एक उन्होंने पहले शिकार के लिए हमेशा वो आते हैं, रहीम यार खान जाते हैं, इस्लामाबाद नहीं आते, वो उनका अनऑफिशियल ट्रिप था। लेकिन वो जब अनऑफिशियल ट्रिप में परिंदे चरिंदे मारने के लिए भी आते हैं तो पाकिस्तान की सारी लीडरशिप एक टांग पे खड़ी होकर उनको मिलने वहाँ चली जाती है। जहन में रखिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जो इमाराती पॉपुलेशन है वो 1.2 मिलियन या 12 लाख है, 12 नहीं तो 12.5 लाख है। वैसे मुत्तहिदा अरब इमारात की जो 7 कंपोनेंट स्टेट्स हैं वो मिला के मतलब उसकी आबादी जो है तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन उसके अंदर इमाराती जो है वो सिर्फ 10% हैं, 10% से थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस आप उनका देखें कि पाकिस्तान जिसकी आबादी 250 मिलियन से ज़्यादा है, जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है, जिसकी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सब कुछ है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की जब लीडरशिप यहाँ पे आती है तो हमारे हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। अब इसका जो पाकिस्तान के अखबारात के अंदर भी मैंने देखा और भी मैंने इस पर बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि जो आखिर एजेंडा उनका असल में क्या है। तो एजेंडे में बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें वो ट्रेड भी डिस्कस होगा, म्यूचुअल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे बात होगी, रीजनल इश्यूज़ के ऊपर बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, एनर्जी कोऑपरेशन है, AI की कोऑपरेशन है, एवी है तो एवी है, वो सब कुछ उसके अंदर है, सिक्योरिटी भी है और सब कुछ है, और रीजनल स्टेबिलिटी भी एक नई चीज़ है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने या हुकूमत ने अब वो अपना जो इशू करते हैं ना सारा बुलेट पॉइंट्स, वो बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से अमेरिका और बरतानिया इशू करते हैं, उसमें रीजनल स्टेबिलिटी की टर्म भी उन्होंने डाल दिया है कि वो चीज़ भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस होनी है। एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि साउथ टू साउथ जो डायलॉग है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में इजाफा हो गया है। अब जब पाकिस्तान ने लीबिया के साथ जो म्यूचुअल डिफेंस है मतलब एग्रीमेंट किया 4.6 बिलियन का असला बेचने का, ट्रेनिंग का, तो उस वक्त भी मैंने ये टर्म देखी कि उसके बारे में लिखा गया कि ये एक एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि साउथ टू साउथ यूरी होता था कि नॉर्थ टू साउथ, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गया, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका या रशिया जो हैं वो किसी को डिफेंस उनका एक रिलेशनशिप होता था, ये मदद करते थे। लेकिन अब साउथ टू साउथ कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस किस्म के अरेंजमेंट कर रहे हैं।